हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका काम हो जाएगा बहुत ही ज्यादा आसान। घर के काम करने में हमें कुछ ना कुछ परेशानी तो आती ही रहती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वही काम हम बहुत ही चुटकियों में निपटा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहला जो टिप है वो है मेरा यहाँ पे झुमकों को लेकर। देखा होगा आपने, इस तरह के जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होती है या कोई भी ज्वेलरी जब हम पहनते हैं उसे तो कान बिल्कुल नीचे लटक जाता है, या फिर आपका कान चिर गया हो, जो होल होते हैं ना कान में पहनने के लिए वो बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हों, तो ये ट्रिक दोनों में काम आएगी। आपको क्या करना है, इस तरह से जो डॉक्टर टेप होता है ना वो ले लेना है और इसकी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। तो आपको सिर्फ उतना ही कट करना है जितने में आपका झुमका आ जाए, मतलब झुमके का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इतना इससे कम कीजिएगा, ठीक है। मतलब बाहर दिखना नहीं चाहिए झुमके के। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। चलिए दिखाती हूँ कैसे लगाना है। अब आपको अपना कान लेना है, कान के ऊपर इसको चिपका लेना है। ध्यान रखिएगा, सामने से चिपकाना है, पीछे से नहीं चिपकाना है। पीछे से अगर आप चिपकाएंगे तो वो दिखाई देगा, लेकिन इस तरह से सामने से चिपकाएंगे ना तो दिखाई नहीं देगा। और इसकी पकड़ तो आपको पता ही है कितनी ज्यादा अच्छी होती है, इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। अब बस जो झुमका है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और ये देखिए मैंने इसे पहन लिया है। और इसके पहनने से कितने भी भारी आप इयररिंग्स पहनेंगे वो कानों में दर्द नहीं करेंगे, आपके कान फट के नीचे नहीं आएंगे। और कानों के अगर होल बड़े हैं तो उनमें भी ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपका कान ना पूरा तरह से फटा हुआ है, यानी जिसके होल है वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। अगला जो टिप है वो है नेल पेंट को लेकर। अक्सर हमारे घर में जो नेल पेंट होता है वो खत्म हो जाता है और हम इसकी जो शीशी है इसको फेंक देते हैं। तो इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया एक यूज़ मैं आपको बताने चाह रही हूँ। आप क्या कीजिए, ये जो इसका ऊपर वाला ना इसको हम ब्रश इसको फेंक देंगे और जो नीचे वाला है इसे यूज़ कर लेंगे। तो अभी ये ना थोड़ा सा गीला है, आप इसको ऐसे ही खुले रख देंगे तो ये अच्छे से सूख जाएगा, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे थाली में रख दिया है। तो हमारे घर पे जब पूजा होती है तो फिर हम अगरबत्ती वगैरह तो लगाते ही हैं, है ना, कुछ लोग तो डेली ही लगाते हैं। तब आप इसे अगरबत्ती स्टैंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इसमें फिट कर दिया है और ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही आप उठाकर कहीं भी रख देंगे तो ये गिरेगी नहीं। अगला जो टिप है वो है यहाँ रुई की बाती को बनाने को लेकर। देखिए मैं बताऊंगी आपको किस तरह से आप बहुत ही आसानी से जल्दी बाती बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से एक पट्टा ले लेना है जिसको हम चकला बोलते हैं ना, वो ले लेना है और एक अगरबत्ती और आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है। तो इसका जो मसाला है इसको पहले तो हम हटा देंगे और इसका जो मसाला है ना इसका हमें कोई भी यूज़ नहीं करना है, तो इसको हम हटा देते हैं। और ये देखिए इसकी जो अंदर की डंडी है ना वो हमें चाहिए। और अब हम यहाँ पे कॉटन लेंगे और जितनी भी बड़ी आपको बाती रखनी हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। छोटी, बड़ी या मोटी भी होती है, कुछ लोग बहुत पतली बनाते हैं, वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और इस तरह से हमें रखना है, ठीक है। और इसका जो दूसरा साइड है ना उस पर भी हम बिल्कुल सेम इसी तरह से रुई को फैला कर रख लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको रखना है। अब दोनों हथेलियों को इस तरह से आपको लेना है और इसको मसल देना है। इस तरीके से आपकी बहुत सारी बाती एक बार में, यानी एक बाती बनाते हैं ना एक बार में, तो आपकी इस तरह से दो बाती एक बार में बन जाएंगी। तो देखिए एक और ये दूसरी। अब इसको हाथ पे रख के हल्का सा हम घुमा लेंगे और ये हमारी एक बार में दो बातियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो सिर्फ मैं दो ही बनाकर दिखा रही हूँ, इस तरह से आप बहुत सारी बना सकते हैं। तो कैसा लगा टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप है वो है सुई में धागा डालने को लेकर। और जो मेरे पास आप ये सुई देख रहे हैं ना, ये तुरपाई वाली है जो बहुत छोटी रहती है ना, वो आपको क्या करना है, इस तरह से कागज़ का एक टुकड़ा ले लेना है और उसमें जो भी आपको धागा डालना है वो धागा ऐसे रख देना है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब उठाइए कोई भी कैंची और ये देखिए इस तरह से नोक बनाकर आपको कट कर देना है इसे। और ये आप देख सकते हैं एक प्यारी सी नोक बनकर तैयार हो गई है। और कितनी भी छोटी आपकी सुई होगी ना, ये धागा फटाफट डाल देगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला। अब जो हमें छोटी सी नोक दिख रही है ना, इसको हमें, ये बहुत छोटी वाली सुई है ना इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आराम से धागा पड़ जाएगा। आपके सामने ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी कट किया है, आप देख सकते हैं। अब इस नोक को हमें खींच लेना है और जैसे ही आप खींचेंगे ना तो कागज सहित जो इसका छोर है ना ये धागे का वो भी आएगा। ये देखिए कितने आसानी से ये धागा पड़ गया। अब ये जो धागा है इसको हम खींच लेंगे, कागज को हम अलग कर देंगे क्योंकि हमें तो धागा चाहिए, कागज से हमें क्या लेना देना। ये देखिए कितने आराम से पड़ गया है। तो सुई में धागा डालने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी जो माचिस होती है वो अंदर से तो अच्छी रहती है, उसकी तीलियाँ अच्छी रहती है, लेकिन बाहर से उसमें क्या होता है, सीलन आ जाती है, जिस वजह से हमारी जो माचिस है जलना बंद हो जाती है। तो या तो हमें इसे धूप में रखना पड़ता है, और अगर धूप में ना रखें तो आपको एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बता रही हूँ, जिससे आपकी माचिस 1 मिनट में ही जलने लगेगी। आप क्या कीजिए, प्रेस को थोड़ा सा गर्म कीजिए और इसके बाद इस माचिस को इस पे अच्छे से लगा लीजिए, और ये माचिस बढ़िया से सिक जाइए इसकी गर्माहट से, और ये अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। तो प्रेस को ना बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, पता चले ये ना थोड़ा सा जल जाए एक साथ ना, है ना, मसाला है इसके अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हल्की प्रेस हो, मतलब हल्की हल्की गर्माहट होनी चाहिए इसके अंदर। अब दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेक लीजिए, और इसको सेकने के बाद चलिए जला के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फिर से काम करने लगी। बहुत ही काम की ट्रिक है, ज़रूर से याद रखिएगा। अब यहाँ पर मशीन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। हम आज अपने घर की कैंची, चाकू वगैरह सब तेज़ करने वाले हैं, और वो हम करेंगे इस मशीन की मदद से। और इसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर इंची टेप, और यहाँ पर मैंने लिया है ये रेगमाल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं करने क्या वाली हूँ, आप देखते जाइए अगले अगले। अब इस मशीन में जो इसका व्हील होता है ना, जो गोल गोल घूमता है, इसकी हम लंबाई को नाप लेंगे। तो किसी की मशीन बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप नाप ले लीजिएगा। और काटने में ध्यान रखिएगा, आधा इंच फालतू आपको काटना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको 19 काटने वाली हूँ। तो रेगमाल को इस तरह से मैंने रख दिया है, और 19 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। तो मेरे पास अभी निशान लगाने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे ही अंदाजे से ही काट रही हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ कट करने के लिए है नहीं। बस ध्यान से आप कट कर लीजिए। तो इसको कट करने के बाद अब हम इसको लंबा लंबा कट कर देंगे। अब इसका ना एक रिंग बनाकर हमें तैयार कर लेना है। अब चाहे आप इसे फेविकॉल वगैरह से चिपका लीजिए, या फिर सुई धागे से सिल लीजिए, मतलब आप चाहे कैसे भी इसको रोकिए, बस आपको अच्छे से इसको चिपका देना है। मैं ना इसे स्टेपलर करने वाली हूँ, तो दोनों साइडों से मैं कर दूंगी, बीच से नहीं करूँगी, ठीक है, जिससे कि बाद में हम इसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ। ये देखिए इस तरह से ये बढ़िया से जुड़ गया है। अब मशीन में हमें इसको अच्छे से पहना देना है। ये जो रिंग है ना, इसी में फंसा देना है, और अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अपने घर के चाकू छुरियाँ ले लीजिए, पड़ोसी की चाकू छुरियाँ ले लीजिए, और सबकी धार तेज़ कर डालिए। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एक चाकू लिया है, और इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है। तो बस मशीन को चलाते जाइए और एक हाथ से धार लगाते जाइए। ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ इसकी धार हो गई है। इतनी तेज़ धार हो जाएगी ना कि मतलब कतली चाकू बोलते हैं ना, वो कतली चाकू बन जाएगा। ये देखिए धार लगाना कितना ज़्यादा आसान है। मार्केट में हम जाते हैं और ढूंढते घूमते हैं धार लगाने वाले को, पैसे भी खर्च करते हैं, साथ में इतने अच्छे से धार नहीं लगा पाते हैं। थोड़े दिन के बाद धार फिर गायब हो जाती है, फिर हम भागते हुए उसके पास जाते हैं, या फिर चाकू यूज़ करना ही छोड़ देते हैं ना। तो ये देखिए इसकी धार देखिए आप। इससे ज़्यादा मैं तेज़ नहीं करूँगी, वरना फिर ना हाथ काटने लगता है ये। आप चाहे जितने भी तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए कैंची की धार तेज़ करके दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप कितना अभी जंग है, और चलिए आप देखिए कितने आसानी से ये एकदम तेज़ हो जाती है। तो ना इस कैंची को मैं यूज़ ही नहीं करती, बस ऐसे ही रखी रहती है, तो ख़राब हो गई है। और ये वाला ना वीडियो आप चाहे यूट्यूब पे कहीं भी खोजते रहना, आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आइडिया ना मेरी मम्मी का है। ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए इसकी धार दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से लगाई है। तो थोड़ा सा ना इस तरह से आगे पीछे करके लगाइएगा तो अच्छे से लगती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये तेज़ हो गई है। इस कैंची का ना यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था हमने। ये देखिए कितना चमक आ गई है इसके अंदर, और बिल्कुल जंग लगी हुई थी ना पहले, और अब देखिए कितनी आसानी से इसकी जंग एकदम ख़त्म हो गई है, और कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है ये। तो यहाँ पे ना आपको मैं कपड़ा कट करके भी दिखा रही हूँ, तो दूसरी साइड भी देखिए अच्छे से चमाचम हो गई है। और इसके ऊपर जो जंग देख रहे हैं ना आप, इसी रेगमाल से आप इसको अगर रगड़ देंगे ना तो सारी जंग भी छूट जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो आपको छुटा के नहीं दिखा रही हूँ। सिर्फ धार तेज़ करने का ये वीडियो है, तो सिर्फ धार तेज़ करके ही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह से ना पूरी कैंची को आपको रगड़ लेना है, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और अगर स्टील की आप चाकू की धार तेज़ करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको इस तरह से आग में गर्म कर लीजिएगा इसकी धार को, और इसके बाद इसको तेज़ कीजिएगा। तो चलिए इसकी धार भी हम तेज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसको चलाते जाएंगे और इसको इस पर टच करते जाएंगे इसकी धार को। धार लगाने के बाद जो इस पे धब्बे वगैरह थे उसको मैंने इस तरह से रेगमाल से रगड़ दिया है, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने घर के चाकू छुरियाँ तेज़ कर सकते हैं। तो आज का ये यूज़फुल वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।